यदि कहानी आपकी है तो इट विल फाइंड इट्स पाथ फॉर यू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, एंड आई हैड नो आइडिया ऑफ दिस। मेरे कॉलेज सीनियर थे द्विवेदी साहब, उनके पिताजी जो हैं उनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कविता लिखी थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इंटरेस्टिंगली सालों दर साल ये कविता की पंक्तियां जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन साहब को एट्रीब्यूट करी गई थी। इट वॉज ओनली इन 2015 व्हेन अमिताभ बच्चन सेड दैट नहीं, ये कविता और ये पंक्तियां जो हैं सोहन लाल द्विवेदी साहब की हैं, इट इज ओनली देन इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज हिज पोएम। स्टार्टअप की जर्नी में उसी तरीके से होता है। बहुत लंबे समय तक आप संघर्ष करते रहते हैं। यू आर सीन एज क्लोजर टू समबडी और एट टाइम्स यू आर सीन एज अ टेंजेंशियल टू समबडी एंड सो फोर्थ, एंड इट इज ओनली एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दैट यू फाइंड योर पाथ। यह कहानी है 2008 में शुरू हुई, जब यशीश दहिया और आलोक बंसल ने पॉलिसी बाजार की शुरुआत करी दिल्ली एनसीआर से। यह कहानी है जिसमें अगले 13 साल तक उन्होंने कतरा कतरा उसको बनाया और उसको बना करके उस स्टेज पर पहुंचाया जहां पर वो हिंदुस्तान के कुछ शुरुआती फिनटेक्स में से एक बनी, जो कि लिस्ट हुई, जो कि आईपीओ तक गई। इस कहानी में अगर हम कुछ पात्रों को और समझने की कोशिश करें कि इस कहानी के साथ साथ ही हमारे देश का इंश्योरेंस लैंडस्केप भी चेंज हुआ। फ्रॉम being a push based ecosystem wherein you need to push insurance to every single individual, from there to a pull based mechanism, largely to an extent driven by the crisis created out of COVID, it essentially reached an inflection point जहां पर कि इंश्योरेंस करना, इंश्योर होना, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना और अपने सामान की जवाबदारी लेना और इंश्योरेंस के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट करना became an important part of the life of a common Indian. So this is as much a story of a common Indian as much it's a story of which any enterprise which builds aspires to, which is becoming an listed entity. It's a story of belief. ये वो यात्रा है जिसमें दो लोगों ने पैशनेटली इस बात को बिलीव करा कि वो हिंदुस्तान का इंश्योरेंस लैंडस्केप डिफाइन कर सकते हैं और रीडिफाइन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कहानी पॉलिसी बाजार की। यार हम लोग ना एक कंपनी में पहले काम कर रहे थे, दोनों के दोनों। तो आलोक was hired about 3-4 months after we had started that company. He was hired as the CFO in that company. And मेरा क्या था, मैं पहले ई बुकर्स में था। ई बुकर्स वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो जब बाहर निकाल दिया तो कुछ करना था, तो जो ई बुकर्स का ही फाउंडर था पुराना, उसने मेरे साथ मिलकर एक कंपनी चलाई थी फर्स्ट यूरोपा करके, और वहीं पर आलोक भी ज्वाइन हुए थे। बट वो हमारी कंपनी चली नहीं, तो वो हमारी कंपनी फेल हो गई। तो जब हमारी वो कंपनी फेल हो गई तो हमने कहा कि यार अब नेक्स्ट क्या करना है। एंड दिस वाज वन ऑफ द आइडियाज़ जो वहाँ से उभर के आया कि भाई ठीक है, यू नो इंडिया फोकस्ड ये बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम तब, क्योंकि हमारी कंपनी बंद हुई थी। तकरीबन उस कंपनी में 80-90 लोग काम करते थे, तो सबकी जॉब गई थी। तो एक चीज़ जो हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि हम ये नहीं चाहते कि दोबारा हमारे साथ वैसा हो। तो हम इसलिए शुरू से ही बहुत डर के रहे हैं, मतलब ब्रेव भी रहे हैं पर डर के भी रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हमें दोबारा वो दिन देखना पड़े। बस यही है। मतलब आई थिंक यशीश ने कैप्चर तो कर लिया है वैसे, लेकिन मैं उस टाइम पे महिंद्राज में था मुंबई में, एंड पर्सनल रीजन्स के कारण मेरे को मूव करना था। एंड काफ़ी टाइम से कैंपस से ही रहता था कि यार कुछ अपना करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई आइडिया नहीं आता इतना हमेशा। तो जब वो अपॉर्चुनिटी सामने आई फर्स्ट रुपये वाली जो यशीश ने मेंशन की, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। एंड 2007 की बात है, बट इफ़ यू सी एट दैट टाइम स्टार्टअप वॉज अ रिस्की प्रोपोजिशन। एंड रिस्क क्या था कि सीवी पे 1 साल पीछे हो जाओगे,
भाई किसी रेस तो कर नहीं रहे हो तो मतलब 1 साल ही पीछे हो जाओगे ना। एंड टचवुड ऑल द ओल्ड बॉसेज सेड कि यार कभी भी वापस आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं। एंड एज यशी सेड, वो कंपनी में जब लगा कि नहीं हो पाएगा कुछ, तो वी फोकस ऑन वन कंपनी, जस्ट पॉलिसी बाजार इंडिया करेंगे। एंड बहुत फूक फूक के कदम रखे, जैसे यशी कह रहे थे शुरू से ही। बट मॉडल इवॉल्व होता चला गया। आई थिंक थोड़ा टाइमिंग भी ठीक था। कुछ कॉल्स जो हमने ली, कुछ चली कुछ नहीं चली, बट जब नहीं चली तो वी कुड कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी फास्ट। सी आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी फाउंडर, कि गलतियाँ तो होंगी, बट क्या आप गलती के ऊपर बैठे रहोगे या कितनी जल्दी बाहर आओगे। कि जो चीज़ ठीक है वो तो ठीक है, पता ही चल जाती है। तो बस यही है यार। इवन इफ यू हैव फंडिंग, यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ और द ऑफिस एंड ऑल, दैट्स नॉट द प्रूडेंट थिंग। तो हमने भी जितनी कॉस्ट जिसके साथ जी सकते थे, ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट स्टिंजी, कंजूस बिल्कुल। ऑफिस में हो, कुछ भी हो, मतलब जितने मिनिमम से मिनिमम काम चलेगा ऑन अननेसेसरी थिंग्स। टीम ने भी सेक्रीफाइस किया, हमने भी किया। बट एज आई सेड अर्लियर, ये कोई रेस तो है नहीं किसी के साथ। इफ़ यू आर रेडी टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज कि बुरे से बुरा क्या होगा, तो जो भी होगा उससे अच्छा ही लगेगा। यू नो, इंटरनली भी घर पे बात कर कि आई एक्चुअली हैड अ चैट विद माय वाइफ कि यार क्या होगा। सपोज पहली बात तो उसको जॉब करना पड़ रहा था उस टाइम पे, शी कुड नॉट हैव लेफ्ट इवन इफ शी वांटेड, तो उससे घर तो चल जाता था थोड़ा सा। और प्लस जब यहाँ से सैलरी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी सी, तो उससे और सपोर्ट मिल गया। फिर हमने कहा जरूरत पड़ेगी, भाई गुड़गांव में घर है, उसको बेच देंगे, भिवाड़ी चले जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा और क्या होगा, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, थोड़े पूरे स्कूल में चले जाएंगे। बट जिंदगी बंद तो नहीं हो जाएगी। अगर करने का अरमान है तो ट्राई तो करना बनता है। और अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं भी हुआ तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, मज़ा तो आएगा। बट इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते यार। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना डिसीजन को और कमर्शियल एंगल पे सोचोगे तो कभी नहीं कर सकते। कमर्शियल साइड लास्ट में आती है। तो इसमें मैं और आलोक थोड़े से अलग हैं, हल्के से, मे बी बिकॉज हमारी लाइफ स्टेज अलग थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा कि 100% सक्सेस ही होगा, 1% भी फेल, तो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई शायद नहीं, वो मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं था। मतलब वो कई बार बोलते हैं ना कि भाई गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो वो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मेरे मतलब बहुत क्लियर था कि मेरे पास अभी वो ऑप्शन है, मेरे पास नहीं, मतलब वो हमारे लिए ही ऑप्शन नहीं है। वी विल ओनली सक्सीड। अब उस सक्सीड के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़े। हमें पता था कई बार कि भाई हमारी वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रही, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बहुत सिंपल रूल था, इवन 1% ऑफ समथिंग बिग इज मच मोर देन 100% ऑफ जीरो। तो हमें, मुझे ये 100% क्लियर था कि हम जीरो नहीं होंगे। हमारी ना बहुत ज़्यादा बोरिंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग कंपनी है। जो स्ट्रैटेजी हमने 2008 में लिखी थी ना, अगर आप मेरे को आज बोलोगे एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं बदला है। हमारे यहाँ पे ना तो कोई पिवट हुआ ना कुछ और हुआ, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी है। और उस स्ट्रैटेजी के अंदर भी पिवट प्लान थे कि हम 3 साल ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हो सकता है हमारे में, क्योंकि हम एक बिजनेस फेल कर चुके थे, इतना एक्सपीरियंस, उतनी मेच्योरिटी आ चुकी थी, एंड शायद इसीलिए इन्फोएज ने इन्वेस्ट किया। आज तक भी जो इन्फोएज कहते हैं कि यार हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई तुम में, कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी कि कैसे कैसे जाएगा। क्या देखो, यू डू व्हाट यू डू, आउटकम क्या निकलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो हम मतलब एज अ कंपनी हम जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो करेंगे। हम बेस्ट बिजनेस बनाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट स्टोरी कम्युनिकेट करेंगे, जो भी कर सकते हैं हम वो करेंगे। IPO इज अ गुड आउटकम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि येस नाउ यू हैव अ स्टेचर। इसी लिस्टेड कंपनी की एक अपनी इमेज होती है, बट वो कोई एम नहीं था कि IPO करने जाएंगे कभी भी। जब आप SHA साइन करते हैं जब इन्वेस्टर्स के साथ, तो उसमें लिखा जरूर होता है कि हाँ एक पॉसिबल आउटकम IPO होगा, बट उसको बिलीव करने में हमें भी टाइम लगा बहुत कि हाँ ये हो सकता है। बट फिर यशीश ने एक बार गाइडेंस दी कि लास्ट ईयर कि यार अब टाइम हो गया है, स्केल आ रहा है, और जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ पहुँचने की कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। IPO का मतलब क्या है? IPO का मतलब है आपका बिजनेस थोड़ा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को सरप्राइज ना मिले। जब यशीश ने बोला कि यार लग रहा है कि यार हम वहाँ पहुँच गए हैं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो टीम ने कहा चलो लेट्स ट्राई। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की थी। नहीं, हम तो बात करते ही रहते हैं यार कभी से। बट आई थिंक सी देयर वाज neither any intention of an IPO at the beginning nor any excitement about कि भी हम पब्लिक कंपनी बन जाएंगे, जाके बेल बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मेरे को तो क्वाइट ऑनेस्टली वैल्यूएशन और अभी बहुत ज़्यादा कभी
अगर आप मेरे कोई भी इंटरव्यू देखोगे, जब लोगों ने हम यूनिकॉर्न बने, लोगों ने कहा यूनिकॉर्न बन गए, मैंने कहा क्यों हमको मतलब डोंट एम्बैरस अस यार, मतलब क्यों, भाई तो मुझे वो सब कुछ समझ में आता है. ऑब्वियसली मनी इज़ गुड, बट द पॉइंट इज दैट इज़ नॉट द I think as long as the business is strong, I would like a business where 19 out of 20 investors say, wow, can you give us a chance to invest, right? And since 2014 to 2021, we've been like that. The last 6 months, we honestly have not, right? And that does not make me happy. It's not where the value is. It is the fact that half the people say you're valuable, half the people say you're not valuable. I want to bring the business back to a situation जहाँ पे 95% कहें कि यार हमें एंट्री कैसे दोगे, राइट? और वो सिर्फ एक ही चीज़ से आएगी, प्रॉफिट से, एट क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स. मेरे को क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स इतना बनाना है कि मतलब मेरे को किसी को समझाने की जरूरत ना पड़े कि यार ये बिजनेस वगैरह क्या है, वो मतलब दैट शुड नेवर बी द केस. And that was how we were from, as I said, 2008 to 2021. So, मतलब लाइफ में that's how I've been here. बट सीरियसली पता है, ये सारी चीज़ें होती है, वैल्यूएशन है, लिस्टिंग है, सब कुछ है, इनसे किक नहीं मिलती. बट आप एक कस्टमर की मेल देख लो जिसमें वो बोले कि मेरी कोई प्रॉब्लम अटकी हुई थी और आपकी टीम ने मेरी हेल्प की, आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली सॉल्व किया, आपको मज़ा आता है वो मेल पढ़ के. वो किक है यार. वैल्यूएशन तो ठीक है यार, आती जाती रहेंगी ये चीज़ें, आते रहेगा. मतलब Alok's children were there, son was there, his wife was there, and my parents were there. I think family was there, all our colleagues were there. It was a beautiful moment. It was not about the fact that we were going public, but just the collective feeling that okay, we seem to have done something which is nice, and that felt good without a shadow of doubt. But when you're going through that ceremony, it's quite surreal. Don't absorb it, because you also think about अच्छा अभी स्टेज पे जाके ये करना होगा, अच्छा अभी ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फिर एकदम मीडिया इंटरव्यूज होंगे. तो यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस एट दैट टाइम. तो बाद में होटल पहुंच के रियलाइज होता है हाँ चलो हो गया, ठीक ठाक हो गया.